हर हर महादेव। मैं पुष्पा सिंह शिव गुरु की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपने जितने भी गुरु भाई गुरु बहिना है सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों को एक चोर की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना हर हर महादेव की तो मेरा भी बहुत हौसला बढ़ता है। तो मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी कथाएं लेकर के आऊँगी। चलिए कहते हैं, क्या आपने सोचा है कि भगवान शिव के पास सब कुछ है। तीनों लोकों की शक्ति, नंदी जैसा वाहन, गणेश और कार्तिकेय जैसा पुत्र, पार्वती जैसी अर्धांगिनी, फिर भी वो शमशान में बैठते हैं, फटे वस्त्र पहनते हैं, भस्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव दुनिया को एक सबक देना चाहते हैं। असली अमीरी कपड़ों में नहीं, मन की शांति में है। असली ताकत महल में नहीं, सच्चाई में है। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, आत्मा में है। शिव के पास सब होते हुए भी वो सबसे सरल हैं और इसलिए दुनिया के सबसे अमीर देवता को ही भोलेनाथ कहते हैं। जो इंसान सब पाकर भी सरल रहे वही सच्चा शिव भक्त है। तो बोलिए हर हर महादेव। और आज मैं आप लोगों को आज एक चोर की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए यह कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में एक चोर था। अब उसको मतलब इतना आलस था शरीर में कि वो कुछ करना और कमाना नहीं चाहता था। चोरी करना ही उसे सबसे आसान काम लगता था। और वो भोला भी इतना था कि ऐसा भी नहीं था कि उसके अंदर बहुत चालाकियाँ थीं। वो सोचता था कि जहाँ से जो भी मिल जाए वही उसी से अपना गुजर कर लूँगा। तो ऐसे ही वो एक गांव से दूसरे गांव भटकता और सोचता कि कृष्ण भगवान के मंदिर में तो बहुत सोने चांदी चढ़ते हैं, तो ज़रूर वहाँ से कुछ न कुछ मुझे मिल जाएगा। ऐसा सोचता और वो मंदिर में जाता तो देखता तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दूसरे मंदिर गया, दूसरे गांव गया, वहाँ भी मंदिर में उसे ऐसे ही मूर्तियाँ दिखी सादी। तो बोला कि अरे यहाँ भी कुछ नहीं चढ़ावा है, तो अब क्या करूँ। अब तीसरे गांव जब वो चोर जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ फिर अंदर जाता है तो देखता है कि ये तो महादेव का मंदिर है। फिर सोचता है कि महादेव जी के मंदिर में ऐसा क्या मिलेगा, यहाँ भी मैं निराश हो जाऊँगा। ऐसा सोच करके वहीं खड़ा होकर के वो प्रभु को निहारने लगता है और कहता है कि हे भोले बाबा, क्या आज भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी मंदिर में मुझे कुछ भी नहीं मिला और आपके पास आया हूँ तो यहाँ भी कुछ नहीं है। फिर ऐसा सोच करके वो जब देखता है तो उसकी नज़र घंटे के ऊपर पड़ती है और वो क्या देखता है कि अरे नहीं, कुछ तो ज़रूर ही मिलेगा। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा है जिसे क्यों ना मैं चुरा लूँ तो मेरा कुछ दिन तो निकल ही जाएगा। और वो पीतल का बहुत भारी घंटा था। यह सोच करके वो सोचा कि अब पीतल का घंटा मैं चुरा ही लेता हूँ। तो ऐसा उसके मन में आता है। फिर सोचता है कि अब कैसे उतारूं, ये तो ऊपर में है और बिना चढ़े मैं उतार तो सकता नहीं अपने से। ऐसा सोच करके मन में वो चोर भोले बाबा के ऊपर ही चढ़ जाता है। और जैसे ही चढ़ के वो घंटा पकड़ने के लिए करता है तब तक भोले बाबा वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे, तू क्या चाहिए, क्या लेने आया है, बोल, कोई वरदान मांग, मैं तुझे अवश्य दूंगा। ऐसा बोल करके भोले बाबा मुस्कुराने लगे और वो भक्त थर थर कांपने लगा।
बोला आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी मंदिर में देवी देवता प्रकट हों ऐसा तो कभी नहीं हुआ, फिर ये कैसे भोले बाबा मेरे सामने प्रकट हो गए, और वो भी मैं तो चोरी करने के लक्ष्य से ऊपर चढ़ा था। ऐसा वो सोच करके मन ही मन बहुत रोने लगा और सोचने लगा कि बताओ, दुनिया में सब इतना पूजा पाठ पंडित जी सब कुछ करते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, और मैं इनके ऊपर चढ़ गया, मैंने इतना बड़ा पाप किया, उसके बावजूद भोले बाबा प्रकट होकर मुझे वरदान दे रहे हैं। तब भोले बाबा कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ मत, तुम तो सारी दुनिया तो मुझ पे सब कुछ चढ़ाती है, जल बेलपत्र फूल जो भी जिससे होता है वो चढ़ाता है, लेकिन तुम तो इतने भोले हो कि तुमने तो अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। अब बताओ तो मैं कैसे प्रसन्न ना हूँ। अब वो चोर अपने भोलेपन में बहुत रोने लगता है, बोलता है हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, यह पाप मैं अनजाने में कर बैठा। तो भोले बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो सरल मन है, तुम्हारी जो सरल सोच है, तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं चढ़ूँगा तो मुझे पाप लगेगा, ये सारा तुमने नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारा मन ही वैसा नहीं है। तुमने ये सोचा कि बस मैं कैसे भी करके अपना काम पूरा करूँ, लेकिन देखो तुमने तो अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया। तुम जैसे भोले तो मैं भी तुम्हारे सामने वैसा ही हूँ, तुमने अपने आप को मुझ पर समर्पण किया है, तो मैं कैसे न तुमको वरदान दूँ। यह देख कर के वो चोर उनके पैर भोले बाबा के पैरों में गिर पड़ा और कहता है कि हे प्रभु, अब देना है तो मुझे अपनी भक्ति दीजिए, अब आपकी भक्ति के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप अपना भक्त मुझे बना लीजिए। तो भोले बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, आज से तुम इस मंदिर की देखभाल करना, और देखना तुम इतना पूजा पाठ का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि सारे लोग तुमसे पूछने आएंगे, तुमसे पूजा करवाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, और तुम्हें मेरी भक्ति भी मिल जाएगी। वह चोर बहुत खुश हुआ और भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा, बोला हे भोलेनाथ, सच में आप भोलेनाथ हैं, आप जैसा भोलेनाथ महादानी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसा करके वह उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि प्रभु अब आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, और तथास्तु कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह चोर वहाँ पे इतना अच्छे से पूजा पाठ करने लगता है कि सब लोग प्रसन्न होने लगते हैं, सबको उनकी पूजा इतनी अच्छी लगती है, और कहते हैं कि आज से आप ही इस मंदिर के पुजारी होंगे, आप ही हम लोग की पूजा को इस मंदिर में करवाएंगे। सब लोग बहुत खुश होते हैं उनकी पूजा पाठ करने की विधि से। तो ऐसे ही एक चोर देखिए कैसे भोले बाबा का भक्त बन गया। तो ऐसे ही है भोले बाबा सरल मन को देखते हैं। वह कहते हैं कि आप जल चढ़ाओ, जल तो चढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने मन के मैल, अपने छल, अपने कपट, अपने अहंकार को मुझ पर चढ़ाओ, और तब मेरे पास आओ, मैं आपको ज़रूर अपनाऊंगा। तो ऐसे ही है हमारे भोले बाबा। तो बोलिए शिव गुरु की जय, हर हर महादेव। जैसे भोले बाबा ने उस शिव भक्त पे कृपा की, वैसे ही भोले बाबा जितने भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, सब पर भोले बाबा अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए मैं आप लोगों को एक भोले बाबा का प्यारा सा भजन सुनाती हूँ। हर हर महादेव। लेला नेवतवा हमार शिव गुरु चर्चा में रहिहा, लेला नेवतवा हमार शिव गुरु चर्चा में रहिहा, 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 लेला नेवतवा हमार शिव गुरु चर्चा में रहिहा, लेला नेवतवा हमार शिव गुरु चर्चा में रहिहा।
हर हर महादेव।